अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2, है ना। तो आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है 8 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, ए टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप इन 6 आवर, द स्मॉलर टैब अलोन टेक 5 आवर मोर देन द बिगर टैब अलोन, find the time required by each tab to fill the tank respectively। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझेगा तो मैथ्स में कुछ होगा, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम करवाते टाइम में बताता भी हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में। जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को समझोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इसमें अप्रोच लगा पाओगे। तो वापस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टैंक मतलब कोई एक टैंक है, कैन बी फिल्ड बाय 2 टैब इन 6 आवर, मतलब कोई एक टैंक है जो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा कितने आवर में, 6 आवर्स में। फिर बोल रहा है द स्मॉलर टैब अलोन टेक 5 आवर, मतलब अभी 2 टैब की बात की थी, 2 टैब को अपन चालू कर रहे हैं, तो 2 टैब है, पूरा का पूरा एक जो टैंक है उसको फिल कर दे रहा है 6 आवर में। फिर यहाँ पे बोला स्मॉलर टैब, मतलब कोई एक बड़ा टैब है, कोई एक छोटा टैब है, ये समझा। तो द स्मॉलर टैब अलोन टेक 5 आवर मोर देन द बिगर टैब अलोन, तो ये कंडीशन दी हुई है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैब टू फिल द टैंक सेपरेटली, तो आपको क्या फाइंड करना है कि इंडिविजुअल टैब है ना, स्मॉलर टैब और बिगर टैब अगर इंडिविजुअल चालू करेंगे तो कितना टाइम लगेगा पूरे के पूरे टैंक को फिल होने में, वो ये पूछ रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो कुछ भी अपने को फाइंड करना रहता है अपन उसको चुपचाप कुछ ना कुछ मान लेते हैं भाई, है ना। यही अप्रोच रखना वर्ड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैब टू फिल द टैंक सेपरेटली, तो अपने को फाइंड करना है कि स्मॉलर टैब कितना टाइम ले रहा है पूरे टैंक को फिल करने में, और बिगर टैब कितना टाइम ले रहा है पूरे टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो अपन उसको एक्स और वाई मान लेंगे। तो सोल्यूशन में पहले स्टेप पे अपन क्या लेंगे, पहले स्टेप पे अपन वही लेंगे, let the smaller tab the smaller tab the smaller tab fill the tank completely let the smaller tab fill the tank completely in x r, ये समझा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या लेंगे अपन, let the bigger tab bigger tab fill the tank completely in y hours, है ना। यही करते हैं ना अपन, अपने को फाइंड करना था कि जो स्मॉलर टैब है वो कितना टाइम ले रहा है पूरे के पूरे टैंक को फिल करने में, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। और अपने को ये फाइंड करना था बिगर टैब कितना टाइम ले रहा है पूरे के पूरे टैंक को फिल करने में, तो अपन इसको वाई मान लिया है, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है। तो अगर आपको याद होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने वर्ड प्रॉब्लम में किया हुआ है ना, एक्सरसाइज में किया हुआ है। तो उसमें क्या करते थे, पहले ये लेट द स्मॉलर टैब फिल द टैंक कम्प्लीटली इन एक्स आर, तो इसका अपन लोग क्या निकालते थे, 1 घंटे में ये टैंक कितना फिल होगा। तो यहाँ पर सेकंड में वही लेंगे, द स्मॉलर टैब फिल द टैंक इन एक्स आर, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ देयरफॉर अमाउंट 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 ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर, तो अमाउंट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर मतलब 1 घंटे में टैंक कितना भरेगा, ये कितना भरेगा 1/x, है ना। उम्मीद आपको समझाइए। उसी तरीके से अपन बड़े वाले टैब के भी ले लेंगे, बिल्कुल। तो द बिगर बिगर टैब
bigger tap fill the tank in y hours. तो अपन क्या बोल सकते हैं, therefore amount of tank fill in 1 hour. तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल होएगा, 1/y, है ना। उम्मीद आपको समझाइए। अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या लेंगे, जो अपने को कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन पढ़ो एक बार। तो कंडीशन क्या दी है, पहला कंडीशन देखो ये दिया हुआ है, दैट ए टैंक कैन फिल अप बाय 2 टैंक इन 6 आवर। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है, स्मॉलर टैब अलोन टेक 5 आवर मोर देन द बिगर टैब अलोन। ये दूसरी कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ये लिखेंगे, फिर कंडीशन ये लिखेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, द टैंक फिल अप बाय 2 टैब इन 6 आवर। यहाँ पे बोलूँ कि बोथ द टैब फिल द टैंक कंप्लीटली इन 6 आवर, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, बोथ द टैब कैन फिल द टैंक completely in 6 आवर्स, है ना। ये कंडीशन दी है ना, कि अगर मैं दोनों टैब को चालू कर दूं तो वो दोनों टैब 6 आवर में पूरे के पूरे टैंक को कंप्लीटली फिल कर देंगे। इतना समझा है। तो मैं बोलूं अगर दोनों टैब पूरे के पूरे टैंक को 6 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर देंगे, तो 1 घंटे में ये कितना टैंक फिल करेंगे, वो अपन लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं, देयरफॉर अमाउंट ऑफ टैंक fill by both the tab in 1 hour। तो अमाउंट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ द टैब इन 1 hour क्या आएगा, 1/6। उम्मीद आपको समझा है। मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ द टैब इन 1 hour, मतलब ये जो स्मॉलर टैब है और ये प्लस जो बिगर टैब है ना, इन दोनों को मिलाकर ही 1/6 आ रहा है ना। ये दोनों मिलाकर ही 1/6 टैंक को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ से इनको 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, है ना। एक तो स्मॉलर में तोड़ सकता हूँ और ये प्लस बिगर में तोड़ सकता हूँ। ये समझा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ टैंक, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैब इन 1 hour प्लस अमाउंट ऑफ टैंक फिल बाय बिगर टैब इन 1 hour इज इक्वल टू 1/6। ये समझा, है ना। जब दोनों नल चालू है तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 1/6 भर रहा है। तो मैं बोलूँ दोनों टैब चालू है और 1 घंटे में 1/6 भर रहा है, मतलब स्मॉलर टैब 1 घंटे में कुछ पानी डाल रहा होगा और बिगर टैब 1 घंटे में कुछ पानी डाल रहा होगा। इन दोनों को ऐड करके 1/6 आ रहा है। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन समझा है, उम्मीद है समझा आपको ये, है ना। इस सम की यही खास बात है, ये 1 घंटे में कि कितना पानी, ये आना चाहिए आपको। तो अभी अपने को पता है कि अमाउंट ऑफ टैंक, है ना, इसको ब्रैकेट में चाहिए तो ब्रैकेट में रख लो ऐसा। अपने को पता है अमाउंट ऑफ टैंक फिल बाय द स्मॉलर टैब इन 1 hour, ये कितना आया अपने पास, ये अपने पास 1/x आया है।
प्लस अमाउंट ऑफ टैंक फिल बाय द बिगर टैप इन 1 आवर, ये कितना है, ये अपने पास आया 1/y, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/6। तो यही आपका क्या है, यही आपका इक्वेशन नंबर 1 है। पहला इक्वेशन मिल गया। उम्मीद आपको समझा ये है ना, बस ये इक्वेशन फाइंड करना ही चैलेंजिंग था। अभी फोर्थ स्टेप में क्या लेंगे, फोर्थ स्टेप में आप लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन पढ़ो। तो आपकी सेकंड कंडीशन ये रही है वाली, द स्मॉलर टैब अलोन टेक 5 आवर मोर देन द बिगर टैब अलोन। तो जो छोटा वाला नल है वो अकेले 5 घंटे ज्यादा ले रहा है बड़े वाले टैब से पूरे के पूरे टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो मैं बोलूँ ये स्मॉलर टैब इज इक्वल टू 5 मोर, मतलब +5 किससे, बिगर टैब से। तो स्मॉलर टैब इज इक्वल टू बिगर टैब +5, है ना। तो फोर्थ वाला कंडीशन आएगा स्मॉलर टैब इज इक्वल टू बिगर टैब +5, है ना। वो स्मॉलर टैब फिल द टैंक कंप्लीटली, ये वो है। तो अपने को पता है स्मॉलर टैब कितना टाइम ले रहा है पूरे के पूरे टैंक को फिल करने के लिए, x इज इक्वल टू बिगर टैब कितना टाइम ले रहा है पूरे के पूरे टैंक को फिल करने के लिए, y +5। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी फिफ्थ स्टेप में फ्रॉम 3 एंड 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 अपन क्या बोल सकते हैं, है ना। इसको चाहिए तो ये लिख लो, ऐसे लिख लो, क्योंकि अपन ये 1 2 करके आ रहे हैं ना, तो इसको चाहिए तो ऐसे रोमन में रख लो, ये ऐसे रख लो, ऐसे। तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या बोल सकते हैं अपन, अपन बोल सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। और क्या मिला, फ्रॉम 4 से अपने को मिला ये x इज इक्वल टू y +5। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये कोई इक्वेशन है और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो अपने को इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई भी इक्वेशन है, ये कोई भी इक्वेशन है ना, ये कोई इक्वेशन है, पता नहीं कौन सा इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल साइन इसलिए इक्वेशन है। ये कोई तो इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो ये कोई भी इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को उठाकर इसमें डाल देंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू y +5 इन 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6, है ना। तो ये x की वैल्यू अपन यहाँ डाल देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपने को 1/x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x की प्लेस पे आ जाएगा y +5, और ये प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। अभी अभी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस ये y +5 आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y इंटू वाई +5, और ये इज इक्वल टू 1/6 रहेगा। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अभी इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ जाएगा y + y, ये आ जाएगा 2y +5 अपॉन, इसको अंदर भेजो, क्या आ जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर y इंटू 5, तो ये 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 1/6। अभी इसको सॉल्व करने के लिए 6 को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, है ना, फेकम फाकी। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2y +5 आ जाएगा, और ये इक्वल टू ये उधर चले जाएगा, ये आ जाएगा y² +5y। अभी ब्रैकेट दिखा, खोल दो, ब्रैकेट दिखा खोल देंगे अपन। तो ये 6 सबके साथ मल्टीप्लाई आएगा, 6 2y के साथ मल्टीप्लाई आएगा, 6 5 के साथ मल्टीप्लाई आएगा। तो 6 2 12, तो ये आ जाएगा 12y, 6 5 30, तो ये आ जाएगा +30 इज इक्वल टू y² +5y। अभी सबको एक साइड ले लो, तो इन सबको यहाँ फेंक दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y² +5y। यहाँ पे 12y क्या हो रहा था प्लस, यहाँ पर आकर माइनस, +30 वहाँ पे जाकर -30, और ये इक्वल टू 0। अभी ये y का टर्म है, y का टर्म है, लाइक टर्म है, इसको प्लस कर लो, तो ये y² ऐसे ही रहेगा। ये 5y - 12y आपको दिख रहा है, एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 12 - 5 क्या आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 7y और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये -30 इज इक्वल टू 0। अभी आपको दिख रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने भली बात ही आता है ना। क्या करेंगे, गेट बेबी प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं, अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हैं। ब्रेकअप भी अपन इस तरीके से करवाते हैं, जब मैं इन दोनों को क्या करूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे क्या मिल जाए, बेबी मिल जाए, है ना। तो a इंटू सी करो, a इंटू सी क्या आ जाएगा, a इंटू सी 30 आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, 30 को अपन दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जब मैं इसको, ये साइन कहाँ से डिसाइड करते हैं, यहाँ से जो कांस्टेंट की साइन है, जब मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाए, बेबी मिल जाए, दैट इज बी मिल जाए। बी क्या है इधर, -7 है। तो 30 को दो पार्ट में ब्रेक करो, इस तरीके से ब्रेक करो, जब मैं इसको माइनस करूं तो मुझे 7 मिल जाए। साइन अपन बाद में एडजस्ट कर देंगे। 30 को दो पार्ट में तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो, जब मैं इनको माइनस करूं तो मुझे 7 मिल जाए, है ना। और ये साइन अपन बाद में अभी एडजस्ट कर देंगे। तो 30 को दो पार्ट में तोड़ो, क्या आएगा, नहीं आ रहा तो फैक्टर निकाल लो 30 का, 30 फैक्टर निकालो, क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 0 जा 2, 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 30 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 5। इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करो कि माइनस करने पे 7 आ जाए, तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, -3 7 आ रहा है ना। तो ये 3 इंटू 10, और 10 -3 7 आ रहा है, तो 10 -3 7 आ रहा है। बट मेरे को क्या चाहिए, -7 चाहिए। -7 के लिए अपन क्या करेंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस होएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो -10 + 3 क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, -7 की जगह ये डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो -7y की जगह क्या आएगा, -10y + 3y। बाकी सब वैसे कॉपी कर देंगे, इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद स्टेप क्या है, अपना स्टेप क्या था, वंस यू गेट द बेबी, जैसे आपको बी मिल गया तो वंस यू गेट द बेबी, रिप्लेस बेबी, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद टेक कॉमन, अगेन कॉमन, इक्वेट टू 0। तो क्या है, टेक कॉमन अगेन कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, वाई कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, वाई -10 बच जाएगा। अभी इस वाले टर्म में से आपको वही नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में y -10 आ जाए। क्यों, क्योंकि अपना जो स्टेप है ना, वंस यू गेट द बेबी, रिप्लेस बेबी, टेक कॉमन अगेन कॉमन, मुझे एक और बार कॉमन लेना है, इसीलिए मैं इस वाले टर्म में से वही नंबर कॉमन लूंगा जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में y -10 आ जाए। तो क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, +3, तो अंदर क्या बच जाएगा, y -10 इक्वल टू 0। अभी अगेन कॉमन, तो क्या कॉमन दिख रहा है, y -10 कॉमन दिख रहा है, तो y -10 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर y बच जाएगा, और यहाँ पर +3 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अभी वंस यू गेट बेबी, रिप्लेस बेबी, टेक कॉमन अगेन कॉमन, इक्वल टू 0 कर दो, तो ये y -10 इक्वल टू 0 और y +3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू -3। तो अभी y की दो दो वैल्यू आ रही है, तो ये y क्या था, y क्या था, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, है ना। ये y क्या था, आर्ट्स है ना, टाइम, कितना टाइम लग रहा है बड़े वाले टैब को पूरे के पूरे टाइम को फिल करने में। तो अपने को पता है टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, आप किसी किसी आप किसी टाइम को फिल कर रहे हो, तो क्या आप उसको -3 टाइम में भर दोगे, नहीं ना। तो जब आप टाइम को फिल कर रहे हो तो जो आपका टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव वाइल फिलिंग द टैंक, ऐसे लिख सकते हो, वाइल फिलिंग द टैंक कंप्लीटली। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन ले लेंगे y इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, है ना, नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे। उम्मीद आपको समझ आई है। तो जैसे ही अपने को y मिल गया, अपन x फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये y की वैल्यू उठा के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डालना, वहां से आपको आंसर जल्दी मिलेगा। तो स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, अपन पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला, x इज इक्वल टू y + 5,
है ना, इस इक्वेशन में। तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां y वहां वहां 10 पुट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन लो, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अभी इस इक्वेशन में जहां जहां y वहां वहां 10 पुट कर दो, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। और यूनिट क्या चल रहा है, ये क्या है, टाइम है, तो ये क्या आ जाएगा, आवर्स। आप यहाँ लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि फाइनल आंसर में अपने को आवर्स लिखना पड़ेगा। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई है। अभी आपको लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो आपने लेट लिया था ना, उसको ही कॉपी कर देना। x की जगह पे 15 आवर्स लिख देना, y की जगह पे 10 आवर्स लिख देना, ठीक है। तो 7 पॉइंट में आप लिखेंगे द स्मॉलर टैप, द स्मॉलर टैप fill the tank, fill the tank completely, completely in x hours। x की वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू आपको 15 मिल गई, तो आएगा 15 आवर्स। फिर द बिगर टैप, द बिगर टैप fill the tank, है ना, आप लिख सकते हो बिगर टैंक फिल द टैंक अलोन, है ना, वो अलोन अलोन बोला ना, आप वहां पे अलोन लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। द बिगर टैंक, द बिगर टैप फिल द टैंक कंप्लीटली, कंप्लीटली इन y आवर्स। y की वैल्यू क्या मिली है, 10, तो ये आएगा 10 आवर्स। ऐसे उम्मीद आपको समझा है ना, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये सम थोड़ा सा लंबा है, बट अगर आप सम को लॉजिक बैठा बैठा के करोगे तो ये आपको परेशानी नहीं देगा, है ना। लॉजिक बैठा के नहीं करोगे तो आप पागल हो जाओगे, है ना। इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप पे लॉजिक बताता हूँ कि इस सम आ गया, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे अप्रोच करना है, इसको ऐसे देखना है ना। वो लॉजिक बैठाओगे तो ही ये जो हॉट चुटकुले के सम आते हैं आप इसको थोड़ा हिला पाओगे, ठीक है। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं उनके लिए, समझा आप लोगों को ये कुछ। और जो पेपर दे के आए हैं आपको ऐसे लिखना था, ये आप ऐसे लिखोगे तो वो आपको 4 मार्क्स देंगे। अभी अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा था तो आपको ये सेकंड वाला करना था। तो सेकंड वाला क्या है, द फॉलोइंग टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ ए परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। तो बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हुए आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ना। तो मेरे को कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मैंने हिस्टोग्राम भी बना दिया फिर पॉलीगॉन बना दी, वो मार्क्स देंगे। अब ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, है ना। कुछ टीचर मतलब ठीक है वो समझते हैं कि चलो ठीक है हिस्टोग्राम बनाया फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया, कोई बात नहीं, ओके मार्क्स दे देंगे। बट कोई कोई टीचर दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द चेकिंग। वो लाइक जब वो तुमको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, तो व्हाई यू हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम बेटा, यू डोंट नीड टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, तो दे विल कट द मार्क्स, है ना। बट आई पर्सनली थिंक कि पेपर चेकिंग थोड़ी इजी होती है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं चेक करते, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बट क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही करो, है ना, आप अपना दिमाग मत चलाओ उधर। उसने क्या पूछा है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, तो बिना हिस्टोग्राम यूज किए आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अगर आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है तो भी वो आपको मार्क्स दे देंगे, है ना। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा मार्क्स काट लेंगे, अगर आपने बनाया सही से तो वो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है, उसमें घबराना। बट जो अभी नेक्स्ट सेक्शन वाले बच्चे हैं तुम लोग ध्यान रखना, वो हर बार यही क्वेश्चन पूछता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, और सब लोग हिस्टोग्राम बना बना के आते हैं। तो उसमें टीचर को बहाना मिल जाता है मार्क्स कट करने का, और वो कट भी कर देते हैं, है ना। कुछ टीचर कट भी कर देंगे वो, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है। तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है ना, बाकायदा फॉर्मेट बनाया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम कैसा है। तो ये आपका रिजल्ट दिया हुआ है, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो सोल्यूशन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम के लिए अपन क्या करते हैं, एक बीच में एक कॉलम डालेंगे और एक साइड में कॉलम डालेंगे, ये क्या है, क्लास मार्क और ये कोऑर्डिनेट वाला। तो ये रिजल्ट है ना आपको इंटरवल में दिया है, अपन इसका निकालेंगे क्या, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, बीच की वैल्यू। तो
आपको पता है जब भी अपन हिस्टोग्राम बनाते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, तो जो डेटा दिया रहता है उसके एक ऊपर अपन क्या बनाते हैं, एक रो बनाते हैं और नीचे एक रो बनाते हैं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 0 रहेगा, है ना? तो अगर ये 20 टू 40 है, 40 टू 60 है, 60 टू 80 है, 80 टू 100 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0 टू 20 और नीचे क्या आ जाएगा? 100 टू 120 ऐसे, है ना? आपको ये 2 एक्स्ट्रा रो बनाना पड़ेगा और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 ऐसे। अभी क्लास मार्क निकाल लो, क्लास मार्क मतलब क्या होता है? बीच की वैल्यू। तो 0 और 20 के बीच में वैल्यू क्या आता है? 10, है ना? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 ऐसे। तो 40 और 60 के बीच में 50, 60 और 80 के बीच में 70, 80 और 100 के बीच में 90, 100 और 120 के बीच में 110 ऐसे, है ना? एक्सआई क्लास मार्क बीच की वैल्यू। अभी ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपको दिया हुआ है। अभी अपन क्या निकालेंगे? एक्सआई कॉमा एफआई। तो ये 10 कॉमा 0 लिख दो, 30 कॉमा 25, 50 कॉमा 65, 70 कॉमा 80, 90 कॉमा 15 और 110 कॉमा 0 ऐसे। अभी इसी को अपन क्या करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करके लाइन ज्वाइन कर देंगे, आपका रेडी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इतना इजी रहता है ये, आप लोग ध्यान नहीं देते छोटी-छोटी चीज़ों पे, फिर मार्क्स कट जाते हैं आपके। चलो बनाते हैं इसको। तो अभी आपको ये वाला जो डेटा है 10,0, 30,25 ये सब प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी आएगा, है ना? तो अभी देखो ये क्या है 10, 30, 50, 70, 90, 110 तो मैं बोलूँ मैं 10-10 का डिफरेंस ले लूँ, तो मेरे को क्रिंग मार्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? क्योंकि फिर जो इंटरवल रहेगा वो सेम रहेगा, तो यहाँ पे 10-10 का लेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 0, 25, 65, 80, 15 मैं बोलूँ 5 ले लूँ 5, 10, 15 है ना? क्योंकि ये देखो 5 का टेबल पूरा चल रहा है ये, है ना? तो ये मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में 5, 10, 15, 20 ऐसे ले ले रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद आपको ये दिख रहा होगा, है ना? ये काफ़ी छोटा ग्राफ ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा ग्राफ लेना वो बड़े वाला ग्राफ लेना चाहिए था, जैसा आपको एग्ज़ाम में मिलता है, बट ठीक है ना? इससे भी आप समझ जाओगे। तो अभी सिर्फ़ ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करना स्टार्ट कर दो, तो 10, 0 तो एक्स पे 10 वाई पे 0 तो एक्स 10 वाई 0 एक्स 10 वाई 0 कहाँ आ जाएगा? इधर ही आ जाएगा। उसके बाद 30 कॉमा 25 तो एक्स पे 30 और 25 कहाँ आएगा? इधर। उसके बाद 50 कॉमा 65 50 कहाँ आएगा? ये 50 रहा 50 और 65 ये रहा 65 है ना? हाँ ना बोलते रहो भाई। उसके बाद 70 कॉमा 80 70 कहाँ है? एक्स पे 70 इधर और वाई पे 80 वाई पे 80 कहाँ रहा? ये रहा। उसके बाद 90 कॉमा 15 90 90 ये रहा 90 और 15 15 कहाँ रहेगा? इधर इधर इधर। उसके बाद 110 कॉमा 0 110 कहाँ? ये रहा 110 कॉमा 0 0 मतलब ये इधर ही आ जाएगा। अभी बस आपको स्केल लेके इन सब पॉइंट को जॉइन कर देना है, ठीक है? आपका रेडी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। ओके, ऐसे आपको है ना ऐसे ये सारे पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लाइन में जॉइन कर देना था, बस हो गया। अभी ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दो ना फटाफट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये सब कुछ परफेक्ट रखो, है ना? मार्क्स काटने का उनको मौका ही मत दो। और ऐसे आपको स्केल लिखना है, उम्मीद आपको ये पता है स्केल। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% है ना? ये जो ले रहे हैं परसेंटेज है ना, रिजल्ट रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो ले रहे हैं। आप वो लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ 10 यूनिट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन एक्सआई प्लॉट कर रहे हैं। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट ये लिख दोगे तो भी चलेगा, 5 स्टूडेंट 5 यूनिट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे लिखना, ये क्या है? एक्सआई ले रहे हैं इधर, एक्सआई और इधर क्या ले रहे हैं? एफआई ऐसे। और ये यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है? उम्मीद आपको समझ आई है। आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना था। थर्ड वाला, इन ए महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 20 rupees on first day, 40 rupees on second day, 60 rupees on third day. If she save like this, then what would be her total saving in the month of February 2020? तो ये क्या बोल रहा है कि कविता नाम की एक वुमेन है जो क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है ना, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रही है। और वो इन्वेस्ट कैसे कर रही है कि
फर्स्ट डे पे है ना वो क्या कर रही है, 20 रुपीज इन्वेस्ट कर रही है। सेकेंड डे पे वो क्या कर रही है, 40 रुपीज इन्वेस्ट कर रही है। थर्ड डे पे वो क्या कर रही है, 60 रुपीज इन्वेस्ट कर रही है। ऐसे ही वो इन्वेस्ट करते जा रही है। तो वो पूछ रहा है कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020। ध्यान देना, फरवरी 2020। तो फरवरी, अपने को पता है फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या तो 29 डेज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना था इधर। तो सोल्यूशन में, अगर मैं ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा इलाबोरेट करके दिखाऊं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ 2020 है ना, ऐसा मंथ है। तो ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे और ये थर्ड डे, सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट, कितना पैसा इन्वेस्ट करे। फर्स्ट डे पे वो 20 रुपीज इन्वेस्ट करे, सेकेंड डे पे वो 40 करे, थर्ड डे पे वो 60 करे, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। तो वो आपको पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ फरवरी, तो मान लेते ये डैश ऐसे, फरवरी के एंड में ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट में बोलूँ, टोटल अमाउंट या फिर टोटल सेविंग, टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, है ना। तो अभी आपको पता है कि फरवरी है, इसमें या तो 28 डेज होगा या तो 29 डेज होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ईयर है। तो क्या है, 2020 है। तो 2020 क्या होता है, लीप ईयर होता है या नहीं है। तो लीप ईयर को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये लीप ईयर होगा। तो उसमें 29 डेज आएंगे, तो डिवाइड कर लो 4 से। तो आपको दिख रहा है लास्ट, ये लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा वापस 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये लॉजिक होता है। जैसे 2 के लिए होता है ना, 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस पे है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। वैसे लिए 4 के लिए क्या है, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे आप करके भी देख लोगे तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2024 से डिवाइड हो रहा है, तो फरवरी मंथ में कितना डेज रहेगा, फरवरी मंथ में 29 डेज रहेगा। तो यहाँ पे 29 डेज। तो मैं बोलूँ इन 29 डेज पे वो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रही है, उनका मेरे को सम फाइंड करना है, उनका मेरे को टोटल फाइंड करना है। तो जब भी आपको सम फाइंड करना है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कितने टर्म का। तो कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 29 डेज का ना। तो मेरे को क्या फाइंड करना है यहाँ पर मेरे को फाइंड करना है S29, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये समझा आपको, है ना। ये क्या करिए, फर्स्ट डे पे इन्होंने 20 रुपीज सेव किया, इन्वेस्ट किया, सेकंड डे पे 40 इन्वेस्ट किया, थर्ड डे पे 60 किया, फोर्थ डे पे 80, है ना, ऐसे इन्वेस्टेड चल रहा है। फिर वो पूछ रही कि एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना, फरवरी के एंड में ये इसके पास कितना टोटल सेविंग हो जाएगा, कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा। मैं बोलूँ इन सबको ऐड करना है ना, इन सबको ऐड करना है, इन सबका सम करना है। तो जब भी अपने को सम करना रहता है, अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कितने टर्म का, कितने नंबर का। तो कितने नंबर का सम करना है, 29 डेज है ना, तो क्या आ जाएगा S29। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है S29। उम्मीद आपको समझा ये। इस सब में अभी भी ये एक्सप्लेनेशन चालू है, ये आप एग्जाम में लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपको इस तरीके से ये फॉर्मली विजुअलाइज करने आना चाहिए, तो आप सम को थोड़ा हिला पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता चला कि अपने को फाइंड करना है S29। तो चाहिए तो इसको फर्स्ट मान लो, है ना, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ से अपने को पता चला अपने को फाइंड करना है S29, ठीक है। तो अभी जो अपना एक्चुअल सोल्यूशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट था, ये यहाँ से। तो यहाँ से अपन पहला क्या लेंगे कि कविता ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे लेंगे कविता, कविता इन्वेस्टेड इन फरवरी, इन फरवरी 2020 आर, क्या आएगा 20 40 60 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा, है ना। और आप इसको देखोगे तो किस में रहेगा, ये हमेशा एपी में रहेगा। तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो अपन यहाँ पर 2-3 बातें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पहला अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 20 आ जाएगा। फिर और क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आगे वाली माइनस पीछे वाली, 40 - 20,
तो 40 माइनस 20 क्या आ जाएगा 20। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस डी 40 आ गया। ठीक है, तो अभी फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना है, फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड करना है S29। तो S29 को फाइंड करने के लिए क्या है फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला है ना। तो SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बढ़िया, तो SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। यहाँ पे अपने को S29 फाइंड करना है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो बोलो, n की वैल्यू 29 आ जाएगी। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा S29 इज इक्वल टू 29/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 20 है, प्लस एन कितना है, एन है 29 माइनस 1, डी कितना आया, डी अपने पास 20 आया। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये 29/2 रहेगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा। अभी ये क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 28 इंटू 20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 29/2, ये ऐसे ही रहेगा, ये 40 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 28 इंटू 2, मैं बोलूँ 28 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर आगे 0 डाल देंगे, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे 20 का एक 0 डाल देंगे, कितना आएगा 560, तो ये आ जाएगा 560। इन दोनों को प्लस कर लो, इसमें 40 प्लस कर दो, ये 0, ये 6 प्लस 4 10, यहाँ पर 1, ये 600, तो ये आ जाएगा 29/2 है ना, ये ब्रैकेट मतलब इंटू इंटू कितना है 600। अभी ये 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, तो अभी 29 को 300 मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आगे 2 0 डाल देना है ना, तो ये आ जाएगा 29 इंटू 300। तो अपन क्या करेंगे, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करके आगे 2 0 डाल देंगे, 3 9 जा 27, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 7 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये 2 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8700। ठीक है, तो आपको S29 क्या मिल गया, आपको S29 मिल गया 8700। तो अभी आपको लास्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना, हर एक सम के बाद आपको स्टेटमेंट फॉर्म लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, तो ये आ जाएगा देयरफॉर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020 इज क्या आ जाएगा 8700 ऐसे, और रुपीस है ना, आगे रुपीस लिखना ऐसे। उम्मीद आपको समझा है, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए।